एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट, इवोल्यूशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्लास 1 में कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन करा दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप क्लास 2 पर देखें। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, मैंने अपने चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हम नॉलेज एंड करिकुलम की 4-5 के अराउंड क्लासेस कर चुके हैं। बीएड सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल जाएगी क्लास वाइज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। बिना गए ही लाइक कर दिया कीजिए, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सेशन को ज़रूर शेयर करें और सेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करो। जैसे कि आपको पता है कि आकलन हमारा गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव नेचर का होता है, जिसमें हम बच्चे के व्यवहार, सोशल मोरालिटी को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो हमारा मापन होता है, आपको मापन शब्द से ही पता चलेगा कि ये क्या है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं। यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि हम अपनी हाइट, वेट को हम मेज़र कर सकते हैं ना, उसी तरीके से हम बच्चों की योग्यता को मेज़र कर सकते हैं। किसके द्वारा? जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, अगर बच्चे के 10 में से 9 आए तो हमें पता चल गया कि बच्चे की क्या क्या योग्यता है, हम उसको अंक में या ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, अंक प्रदान कर सकते हैं। ओके, लेकिन मूल्यांकन क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। अब हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आकलन का क्षेत्र क्या होता है? अत्यंत सीमित होता है। आकलन का क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन मापन का क्षेत्र सीमित है। आकलन आपका क्या बहुत छोटा है और मापन क्या आपका सीमित है। आकलन में व्यापक किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित है। ये आकलन से बड़ा होता है लेकिन मूल्यांकन से क्या होता है? छोटा होता है। जो आपका मापन है वो आकलन से तो बड़ा होता है लेकिन मूल्यांकन से आपका क्या छोटा होता है। ये व्यवहार के केवल कुछ आयामों को प्रतीक प्रदान करता है। इसमें केवल हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं साइंस में अच्छे हैं। ठीक है, जब हम उनका टेस्ट लेंगे कि बच्चे के 10 में से 9 मार्क्स आए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो हम किसके द्वारा बता सकते हैं? मेजरमेंट के द्वारा बता सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या है? एक एंड प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, फिर आपका एक फाइनल टर्म आता है। ठीक है, जिसमें उसके बाद आपको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो वो क्या होता है? आपका इवोल्यूशन होता है, जिसमें आपको जजमेंट दी जाती है कि बच्चा पास है कि फेल है, कि इसमें आपको क्या दिया जाता है? फीडबैक दिया जाता है। आकलन मापन का सूक्ष्म रूप है, लेकिन मापन मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप है। लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन और मापन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आकलन प्रक्रिया केंद्रित होती है। जो हमारी आकलन की जो प्रक्रिया है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। ठीक है, इसमें हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे को कहाँ सीखने में बाधाएं आ रही है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रक्रिया केंद्रित है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में, जब तक उसका सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। ठीक है, इसी तरह वो नेक्स्ट सेशन में जाएगा, उस टाइम भी आपकी आकलन की प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग के दौरान ये चलती ही रहती है। लेकिन जो मापन है आपका पाठ्य पुस्तक वस्तु केंद्रित होता है। जैसे कि मैम ने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, लेसन 1 पढ़ाया, उसके बाद मैम ने आपसे उसी का टेस्ट ले लिया, तो और उसके बाद आपको नंबर मिल गए। ठीक है, 10 में से 8 नंबर मिल गए सपोज, तो ये आपका क्या कहला जाएगा? मापन कहला जाएगा। तो मापन क्या है? एक पाठ्य वस्तु केंद्रित है। मूल्यांकन जो है आपका परिणाम केंद्रित है। मूल्यांकन क्या कर देता है? आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, रिजल्ट देता है।
कि किस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, किस बच्चे ने कितने ज़्यादा मार्क्स लिए, कौन सा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, सेकंड आया। इससे हमें किससे पता चलता है? मूल्यांकन से पता चलता है। ठीक है। आकलन निदानात्मक उद्देश्यों के साथ सीखने के परिणामों के में जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया है। आकलन से ही हमें पता चलता है कि बच्चों को कहाँ सीखने में प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मापन छात्रों, व्यक्तियों के और उनके अंतर्निहित विशेषताओं की मात्रा के आधार पर उनके बीच अंतर करने, उद्देश्यों से संख्या या प्रतीक आवंटित करने की एक प्रक्रिया। ठीक है। मापन से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस विषय में, किस में होशियार है, किस में इंटेलिजेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जब हम बच्चों का मापन करते हैं। मूल्यांकन व्यक्ति की गुणवत्ता और उसके समक्ष के संबंध में आंकने के लिए जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर, ठीक है, कौन सी क्वालिटी है, ठीक है, उस बच्चे के अंदर कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हम क्या देते हैं? जजमेंट देते हैं कि बच्चा आगे क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा, कि पास है कि फेल है ना। इसके बारे में हमें पता चलता है मूल्यांकन से। आकलन में निदानात्मक मतलब डायग्नोस उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमें निदान में डायग्नोस का मतलब ही क्या होता है कि बच्चे को कहाँ सीखने में समस्या उत्पन्न हो रही है, कहाँ बाधा आ रही है। इसी से हमें आकलन से ही पता चलता है। मूल्यों का निर्णय नहीं किया जाता है। मापन में सिर्फ अंक में वर्णित किया जाता है, बच्चों को नंबर या ग्रेड दिए जाते हैं, मूल्यों का निर्णय नहीं किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के आधार पर किया गया गुणात्मक निर्णय क्वालिटेटिव जजमेंट कहलाता है। ठीक है। हम जजमेंट देते हैं इसमें कि कैसा बच्चे का परफॉर्मेंस रहा, कि बच्चा किस क्लास में आया है। ठीक है। बच्चे का क्लास में क्या पोजीशन है, कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि पास है या फेल है, उसको कहते हैं हम। आकलन के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जब टीचर क्लास में आता है तो वो कुछ उद्देश्य लेके आता है कि कक्षा में ये लेसन बच्चों को अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो ये किसके दौरान होता है? आकलन के द्वारा। लेकिन मापन के द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हो, इसकी जानकारी होती है। ठीक है। अब मैम ने आपको एक लेसन पढ़ा दिया, फिर मैम ने उस चैप्टर का क्या ले लिया? टेस्ट ले लिया। अब किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, तो इससे मैम को पता चलेगा कि वो कितने हद तक उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। फिर नेक्स्ट आपका आता है मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक पूर्ति हो पाई है। ठीक है। आकलन के द्वारा प्रदत्तों को चयन एवं संग्रहण किया जाता है। आकलन के द्वारा हम क्या करते हैं? जानकारी को इकट्ठा करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है। तो आकलन के द्वारा असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को, और फिर हम डेली बेसिस पे चेक करते रहते हैं कि बच्चे कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। बच्चे के अंदर कैसे स्किल्स हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसी को हम क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। लेकिन मापन के अंतर्गत हम डाटा को क्या देते हैं? अंक प्रदान करते हैं। ठीक है। नंबर देते हैं या ग्रेड देते हैं। लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत अंक प्रदान किए गए डाटा के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। लास्ट थर्ड आपका आता है आकलन की पद्धति अत्यंत लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस के बाद हम उसके उपचार करते हैं कि बच्चों को कहाँ समस्या हो रही है, और फिर हम उसी के हिसाब से बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं। मापन की प्रकृति आकलन की अपेक्षा कम लचीली होती है, क्योंकि इसमें हम क्या देते हैं? बच्चों को नंबर या ग्रेड दे देते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति लचीली ना होकर ये स्थिर होती है कि बच्चा पास है कि फेल है। इसमें क्या होता है? एकदम फिक्स्ड होता है। आकलन संपूर्ण सत्र मतलब पूरे सेमेस्टर के दौरान चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मापन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है, लेकिन मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपका फाइनल टर्म हो गया ना, उसके बाद आपके रिजल्ट आते हैं, उसी को मूल्यांकन की कहते हैं। ठीक है। आकलन एक गुणात्मक प्रक्रिया है, मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और आपका मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रिया है। ठीक है। सेशन पसंद आता है तो सेशन को प्लीज़ ज़रूर लाइक किया कीजिए। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। आप बिना कहे प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे।